मेरठ की आकांक्षा की शादी जो है वो हिंदू संगठनों ने अपना रोड़ा अटकाकर रोकने की कोशिश की है, जबकि आकांक्षा और साहिल पिछले 6 साल से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों के परिवार इस शादी के लिए राजी हैं और हंसी खुशी से कई सारे कार्यक्रम उन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं इस शादी को संपन्न कराने के लिए। लेकिन आज स्थिति ये है कि पूरा परिवार एक तरीके से डिप्रेशन में है, परेशान है कि किस तरीके की ये जो आफत है वो उनके सामने खड़ी कर दी गई है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो साहिल है वो मुस्लिम धर्म से आता है और आकांक्षा, जैसा उन्होंने बताया, वो बौद्ध धर्म को मानने वाली हैं। मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदूवादी संगठन का आपकी शादी में इंटरफियरेंस आप क्या मान रही हैं? क्या आपने आज फरियाद की है अपने जो अधिकारी हैं उनसे? सर मैं यही बोलना चाहूँगी कि कल से लोगों ने मेरे वेडिंग कार्ड को मेरे नेम लिख के जो मतलब मेरे को हाईलाइट कर रहे हैं कि नाम आकांक्षा है, एज ये है और उसको बहला फुसला के शादी की है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी फैमिली इस चीज़ के लिए रेडी है और मेरी फैमिली और शाहवेज़ की फैमिली पिछले 6-7 साल से एक दूसरे को जानती है। और जो लोग बोल रहे हैं कि उसने अपना नाम छुपा के मेरे से दोस्ती की, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं बौद्ध धर्म को मानने वाली हूँ और मेरी शादी भी बौद्ध रीति रिवाज के ही अकॉर्डिंग होने वाली थी। तो ये मेरा ही सजेशन था कि जब मैं शादी इस रिवाज से कर रही हूँ तो मैं उसका नाम अपने घर पर साहिल रखूँगी। ये निक नेम था उसका, ये नहीं है कि मुझे छुपाया गया था उससे ऐसा, क्योंकि उसका नाम शाहवेज़ है। मेरे को पता था उसका नाम शाहवेज़ है, मेरी पूरी फैमिली को पता है उसका नाम शाहवेज़ है। बट जो लोग, जो मिस्टर सचिन सिरोही, मिस्टर तरुण कंसल, मनीष लोहिया जैसे लोग जो मेरे को नाम लिख के हाईलाइट कर रहे हैं, अगर उनको अपनी हिंदू बेटी की इतनी ही चिंता होती ना तो वो लोग इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते, डायरेक्टली मेरे से आके बात करते, उस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते। मैं एक बैंक में जॉब करती हूँ, अगर कल को मुझे, मेरी फैमिली को डिप्रेशन में आके कुछ भी हो गया तो इस चीज़ के जिम्मेदार वो लोग होंगे जो सोशल मीडिया पे इसको शेयर कर रहे हैं, इसको पोस्ट कर रहे हैं डायरेक्टली। अच्छा, आपके जो चाचा हैं, संभवतः सगे चाचा हैं, उन्होंने शिकायत की है प्रशासन से भी, पुलिस से भी, और ये कहा है कि ये पूरा मामला ना प्रेम संबंधों का है ना शादी का है, ये लव जिहाद है। एक्चुअली सर क्या है, मेरे फादर की डेथ 2023 में हुई थी। तब से ही मेरे चाचा का ये कहना है कि आप अपनी प्रॉपर्टी हमें दे दीजिए। प्रॉपर्टी को लेके उनका हमसे बिल्कुल भी आना जाना नहीं है, हमारी बातचीतें बंद है, ना वो हमारे घर आते हैं ना ही हम उनके घर जाते हैं। इवन जो फंक्शंस हैं मैं ऑर्गेनाइज कर रही थी, उनको उस चीज़ के सब पता है, वो पूरा रेडी थे। इवन वो मेरे घर से खुद भी कार्ड्स लेकर गए हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। वो सिर्फ ऐसा प्रॉपर्टी के चक्कर में आके कर रहे हैं। तो आप क्या मान के चल रही हैं? अब जो चाचा हैं उनसे आपकी बात हुई है, आपने पूछा उनसे कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, मेरी मेरे चाचा से इस मुद्दे पे कोई बात नहीं, क्योंकि मैं उन लोगों से बात ही नहीं करती हूँ, मेरा आना जाना ही नहीं है। लेकिन आपने कहा वो कार्ड वगैरह भी लेके गए। हाँ, वो कार्ड वगैरह लेकर गए हैं सर। जब शादी वाला पार्ट आया तो मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, एक फैमिली मेंबर है, बातचीत एक अपनी जगह हो गई है। शादी वाला मैटर ऐसा होता है कि सब लोगों के साथ होता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि उनको भी ऐसा शादी, उन्होंने बोला कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम शादी कर रहे हो, तुम जानते हो, पहचानते हो। मैंने बोला कि हाँ, मैं उस बंदे को जानती हूँ। इवन मेरी मदर से आके भी मिले, उन्होंने सारी बात की कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप शादी करो। बट अब मुझे नहीं पता कि वो ऐसा किसके दबाव में आके बोल रहे हैं, उनसे कौन बुलवा रहा है, वो वही जाने। अच्छा, आपने बताया कि आप वो बौद्ध धर्म को मानने वाली हैं, जबकि इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम वाला एंगल दिया जा रहा है। सर मैं बौद्ध धर्म को मानने वाली हूँ, मेरी शादी भी बहुत रीति रिवाज से ही होने वाली थी। बट लोगों ने बिना जाने, बिना जांच पड़ताल के इस मैटर को बिना मतलब हिंदू मुस्लिम तरीके से जोड़ दिया है। जो कि लोग बार बार बोल रहे हैं कि शाहवेज ने अपना नाम छुपा के मेरे से दोस्ती की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि उसका नाम शाहवेज है और उसका नाम साहिल मैंने ही चेंज किया है, मैंने ही उसका निकनेम साहिल रखा है। उस बंदे ने कुछ भी नहीं छुपाया है मेरे से, ना कुछ छुपा है। जिहाद बिहाद जैसी बात कोई आपकी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, लव जिहाद ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं मैच्योर हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और मैं कुछ भी करने के लिए फ्री हूँ। कोई मुझे रोक नहीं सकता इस चीज़ के लिए। अच्छा, 2 या 3 वेन्यू हैं जहाँ पर आपकी पूरी शादी के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होने हैं, तो वहाँ पर कोई व्यवधान ना हो। सर एक्चुअली क्या है, इन लोगों ने क्या किया है कि जो रिजॉर्ट्स हैं जो मैंने बुक किए थे, वहाँ पर इन लोगों ने बोला है कि रिजॉर्ट वाले का मेरे को फ़ोन आता है कि लोग हमको धमकी दे रहे हैं। लोग इस तरह गुंडागर्दी पे उतर चुके हैं कि वहाँ फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं कि अगर आप शादी कराओगे तो हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। मेरे को भी कल से अननेसेसरी कॉल्स आ रहे हैं, मेरे को धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं कि आप ऐसा कर दोगे, हम आपके साथ ऐसा कर देंगे। मैं
मुख्यमंत्री योगी जी से यही बोलना चाहूँगी कि मुझे पूरी प्रोटेक्शन चाहिए, और ना ही मैं हिंदू रीति रिवाज को मानती हूँ। मैं सिर्फ बौद्ध धर्म को मानती हूँ, बौद्ध धर्म की मानने वाली हूँ। मेरी शादी जिससे भी होगी, जब भी होगी, बौद्ध रीति रिवाज से होगी। कृपया इस मामले को हिंदू मुस्लिम तरीके से जोड़ के ना देखा जाए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आज आपने अपनी सिक्योरिटी को लेके भी अधिकारियों को चिट्ठी दी है, क्या उनसे आपको आश्वासन मिला? जो मैंने चिट्ठी दी है अभी तक, उसमें उन्होंने बोला है कि कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपके साथ हैं, और अदरवाइज़ उन्होंने बात की है, मेरी मदर भी मेरे साथ में थी, तो उन्होंने यही बोला है कि कुछ भी होता है मैटर, हम देख लेंगे आगे जो भी होगा। अच्छा, ये जो सचिन सिरोही हैं, हिंदूवादी नेता अपने आप को कहते हैं, आपने भी अभी उनका जिक्र किया। उनका कहना है, मैंने उनसे पूछा कि चलिए मान लीजिएगा कि जो शासनादेश है उसके मुताबिक वो यूपी में शादी ना कर सकें, इंटर कास्ट शादी, इंटर रिलीजन शादी, लेकिन वो यहाँ से बाहर तो कर सकते हैं। तो उनका कहना था कि हम वहाँ भी उनकी जाके शादी रोकेंगे। नहीं, ऐसा पहली बात तो कोई भी, मेरा मानना ये है, हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी किसी को नहीं रोक सकता है। मिस्टर सचिन सिरोही को भी ये वाली बात पता होगी कि ये कंट्री हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है। कंट्री हमेशा संविधान के हिसाब से चलेगी। 4 लोगों के बनाए हुए संगठन से देश नहीं चलता है। मैं यही बोलना चाहूँगी, बार बार मैं एक ही बात बोलूँगी कि मेरे को शादी करनी है, मैं बौद्ध रीति रिवाज से करूँगी। इस मामले को हिंदू मुस्लिम से जोड़ के ना देखा जाए। अगर इसके बावजूद भी, आपकी इस क्लैरिफिकेशन के बावजूद भी, जो हिंदूवादी संगठन और उसके नेता हैं अगर आपकी शादी में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, तो क्या कोई लीगल एक्शन भी आप उनके खिलाफ लेंगे? हाँ, मैं मुख्यमंत्री योगी जी से यही बोलना चाहूँगी कि अगर मेरे को कुछ भी दिक्कत परेशानी होती है, जैसे मैं कल से देख रही हूँ कि मेरे पास पोस्ट आ रहे हैं, मेरे पास लोग मैसेजेस कर रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं, जिससे मैं और मेरी फैमिली डिप्रेशन में है। मेरे फादर नहीं है, मेरे ब्रदर नहीं है। अगर कल को मुझे, मेरी मदर को कुछ होता है तो क्या ये सब लोग मेरे को आके पालेंगे? क्या ये सब लोग मेरे को प्रोटेक्ट करेंगे? अगर इनको इतनी ही पड़ी थी तो इन लोगों ने पहले मेरे से क्यों नहीं पूछा आके कि आप का क्या मैटर है? पहले मेरे से बात करते। आपने एक तरफ आप हिंदू बेटी को बोल रहे हो कि हिंदू मुस्लिम है, फिर आप दूसरी तरफ उस बेटी का नाम उछाल रहे हो, तो ये कहाँ की प्रोटेक्ट हो गया कि आप एक हिंदू बेटी को प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप तो खुद ही उस बेटी को बदनाम कर रहे हो ना। केवल यही नहीं, उनका कहना है कि ये लव जिहाद है, ये और एक तरीके से और ज़्यादा जो निकृष्ट बात है वो कही जा रही है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। लव जिहाद है। लव जिहाद तब होगा ना जब हिंदू मुस्लिम मैटर होगा। मैं हिंदू हूँ ही नहीं, मैं बौद्ध धर्म को मानने वाली हूँ और मैं बौद्धिस्ट हूँ। मैं हिंदू नहीं हूँ, ना मैं देवी पूजा को मानती हूँ, सिर्फ मैं बौद्ध धर्म का पालन करती हूँ। बहुत शुक्रिया मैम आपका बात करने के लिए हमसे। तो आकांक्षा ने साफ किया है कि किसी भी तरह का अगर व्यवधान उनकी शादी में होता है तो वो निश्चित तौर पर जो लीगल मदद है, कानूनी सहायता है, वो लेंगी। और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये रिक्वेस्ट की है कि उनकी जो शादी है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई जाए, उनको सुरक्षा दी जाए। वो इसलिए भी कि उनकी शादी को विवादित बनाया गया एक हिंदूवादी संगठन और उसके नेता के द्वारा, और दूसरी तरफ उनके परिवार में कोई भी मेल मेंबर नहीं है, ना तो उनके कोई सगा भाई है और ना ही उनके पिता अब इस दुनिया में हैं। उनकी माँ है और एक छोटी बहन है। तो ऐसे में उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।